हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज संडे का दिन है, यानी कि कल का, और ये वीडियो आज जाएंगे मंडे को। तो रात में ही मैंने सोचा कि क्या कल सुबह नाश्ते में बनाया जाए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्टली हम लोगों ने मैंने सोचा कि ब्रेड ऑमलेट ही बनेंगे, जब कुछ भी ऑप्शन में ना हो तो फिर ब्रेड ऑमलेट ही मैंने सोचा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ढोकला, इडली, डोसा सब कुछ चल चुका था। पोहे खाने की इच्छा नहीं थी, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अभी इच्छा नहीं थी। तो लास्टली जब कुछ समझ में नहीं आता है संडे को, तो फिर ब्रेड ऑमलेट ही चलता है हमारा। और सभी को ब्रेड ऑमलेट पसंद भी है, बच्चे से लेके उसके पापा तक को। तो वही है, मैं नहीं खाने वाली ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि फिर खाने के बाद मुझे नेक्स्ट डे फिर पूजा करने में बड़ी दिक्कत होती है, बाल वगैरह धोने पड़ते हैं। बाल अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दिन पहले ही शायद एक दिन पहले ही धोए थे। तो याद नहीं है मुझे कब धुले थे मेरे बाल, लेकिन एक दो दिन ही हुए थे। तो मैं खाऊंगी सैंडविच। नाश्ते में आज ब्रेड ऑमलेट बनेंगे, क्योंकि रात में खाना कुछ भी नहीं बना था। हम लोगों ने ढोकला बनाया था, वही खाया, और इसलिए भूख जोरों की लग गई थी। तो आज कहीं बाहर भी जाना है हम लोग को। एक आंटी जो हमारे फ्लैट में चली गई थी, चल बसी थी, उनका लास्ट जो काम वगैरह होता है वो सब है, मतलब जाना है उनके घर। तो एक डेढ़ घंटे में वो निकलेंगे, घर के सारे काम निपटा करके। और बस यही है, ब्रेड ऑमलेट आज होना है। आज संडे को तो ब्रेड ऑमलेट होना ही रहता है, सभी को बहुत पसंद। रानू नहीं आया, कितना टाइम लगाएगा, उसका नाश्ता ठंडा हो जाएगा ना। मैं नहीं खाने वाली ब्रेड ऑमलेट, मैं खाऊंगी सैंडविच, वेज सैंडविच खाऊंगी। बाल पूरे बिखरे बिखरे से हैं। तो कब परसों बाल धो लेते मेरे। जाओ ना, क्या चाहिए, क्या चाहिए आंसू। मैं वेज सैंडविच खाऊंगी, और इन लोगों को बना के दे दिया है हमने ब्रेड ऑमलेट। मेरा वेज सैंडविच होने वाला है। मैं हल्का फुल्का सारी सब्जियां डाल करके सिर्फ ये खाने वाली हूँ, वेज सैंडविच, क्योंकि अंडे वगैरह खाने के बाद फिर पूजा करने में दिक्कत होती है। मैं हफ्ते में महीने में सिर्फ एक या दो बार खाती हूँ, इस बार तो वो भी नहीं खा पाई। तो चलिए, एक घंटे में निकलना है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके घर का भी सारा काम करना है हमें। अभी प्रभा दी आएंगी, वो फटाफट काम करेंगी, फिर हम लोग निकलेंगे। अपने वेज सैंडविच की तैयारी में मैं किचन में आई हूँ। मैंने कोई भी तामझाम ज़्यादा नहीं किया, बस टमाटर, खीरा और प्याज कटिंग किया, मेयोनीज़ लगाया थोड़ा बहुत, और बस उसमें नमक और काली मिर्च वगैरह डाल करके, और थोड़ा बहुत अलट पलट के हमने सेका, और बस हो गया, मेरा चल गया। मैं ज़्यादा इसमें खुद के नाश्ते में मैं ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं करती। कभी कभी होता है कि मूड हुआ तो फिर
खुद के लिए स्पेशल कुछ अच्छे से बनाओ। बट खुद की बात थी तो मैंने फटाफट अपना नाश्ता कंप्लीट किया और फिर आगे की भी मेरे बहुत सारे काम बाकी थे। किचन जैसे तैसे फैला पड़ा था। कुछ भी किचन में बनाओ तो आपका किचन तो बहुत फैल जाता है। कहने को होता है कि हम 2 मिनट में खाना खा ले रहे हैं, बस नाश्ता 2 मिनट का है, पर उसे बनाने में लगभग हमें आधा 1 घंटा से कम नहीं लगता। खाने में भले 2 मिनट लगे, बस बनाने में 1 घंटे लगते हैं। किचन गंदा, बर्तन गंदे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं किचन के। सबसे ज़्यादा तो किचन ही फैल जाता है। तो किचन की तैयारी में भी आ गई हूँ। मतलब साफ़ सफाई की तैयारी में अंडे वगैरह बने थे तो किचन तो अच्छे से सफाई होना बाकी था। आज अच्छे से साबुन डाल करके अच्छे से हमने स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने गैस फ्लोर को साफ़ किया। और मतलब सबसे ज़्यादा काम तो हमारे किचन में ही रहते हैं। इतने सारे छोटे बड़े काम, फिर भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मारा डब्बों पर जो मेरे डेली के रूटीन के काम होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं इतना ही करती हूँ, कल मैं करूँगी सारे कामों को। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो हाथ तो डाल ही दिए थे डब्बों पर। प्रसून बाबू कभी कभी कहते हैं कि तुम क्या टाइम देख करके भी तो किया करो कि आज हमें जाना है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी तो निपट सकते हैं, पर मन नहीं मानता है। जब तक थोड़े बहुत भी ना करो तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है कि आज सफाई अच्छे से नहीं हुई है। तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे नहाने भी जाना है। मैं काम सारे फटाफट कंप्लीट कर लूँगी ताकि प्रभा दी आएंगी और उन्हें सब कुछ किया हुआ मिलेगा, तो सिर्फ उन्हें अपने काम उन्हें अपने निपटाने हैं। और बोलने को होता है कि काम ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लेडीज़ के लिए घर से निकलने का मतलब है आप सारे काम निपटा करके ही निकलो। और दोपहर का टाइम था तो काम निपटा के ही निकलना था। खाना मैं आकर के बच्चों के लिए बनाऊंगी। जाना बच्चों को भी साथ में था, बट उन्होंने बोला कि मम्मा आप लोग चले जाओ, मैं बाद में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बंगाली खाना अभी तक उन लोगों ने ये नहीं मतलब वो खाने की अभी प्रैक्टिस उन्हें नहीं हुई है। हर चीज़ में थोड़ा मीठा डाला जाता है, तो वो उन्हें पसंद नहीं है। जो हम लोग का जो बिहारी खाना होता है, थोड़ा मसालों से, थोड़ा ऑयल और थोड़ा सा तीखा होता है, ये चीज़ उन्हें पसंद है। और बंगाली खाना भी ये नहीं कर पाए हैं। प्रसून बाबू फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं बंगाली खाने को। मेरा भी थोड़ा वही प्रॉब्लम है, मैं भी ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी थी, कॉटन की साड़ी। मैंने सोचा कि आज सिंपल ही कॉटन की साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था कि पहनने की इच्छा भी नहीं थी। वो आंटी अक्सर मैं नीचे देखती थी उन्हें, तो हालांकि आंटी जो थी वो काफ़ी एज की थी, बड़ी शांत आंटी थी, पर फिर भी मैंने ढूंढ के आज ये साड़ी निकाली और सोचा कि आज साड़ी ही पहनी जाए। सूट तो हर बार पहनती हूँ, आज साड़ी ही निकाली है। और ये कॉटन की साड़ी थी। कॉटन की साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा उसे एडजस्ट करना पड़ता है, बट एक बार पहनने के बाद अच्छे से फिर वो इधर उधर नहीं खिसकती या फिसलती, कुछ भी नहीं होता। बंगाल में आने के बाद ज़्यादातर मेरी कॉटन और ताँत की साड़ियाँ ही चलती हैं, सिल्क की साड़ियों और कॉटन की साड़ियाँ, यही सब। तो और पसंद भी है मुझे कॉटन की साड़ियाँ। एक बार अच्छे से पहन लो तो फिर ये होती है, एकदम से शरीर में बैठ जाती है। तो और बंगाल की जो लेडीज़ होती हैं वो इतनी अच्छी साड़ी पहनती हैं, इतना अच्छा लगता है। कभी कभी तो जब मैं जनरली देखती हूँ ये हैं, और जब किसी ओकेज़न पर या पूजा में जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ये वही आंटी हैं, मुझे विश्वास नहीं होता है उन्हें देखकर, वो इतनी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं। तो चलिए अब तो जाने का टाइम हो गया, चलते हैं अब। सभी मेरा इंतज़ार करते करते सो गए थे, उन लोगों का तो काम निपट गया था, मेरा ही नहीं निपटा था। प्रसून बाबू नीचे गए हैं गाड़ी निकालने के लिए,
और मैं भी अभी चलूँगी। रानू भी अब सो के उठ गया और मैंने पूछा कि मैं चश्मा वगैरह लगा लूँ अपना क्या, तो आजकल चश्मे की ज़रूरत मुझे लगती है कभी कभी, तो चश्मा मैं वही पूछ रही थी कि मैं ये वाला लगाऊं या अपने वे स्क्वायर वाले चश्मे लगाऊं। चश्मा ये वाला पहने रानू की वो वाला बोला ये या वो स्क्वायर वाला? ये रानू नहा लेना, ठीक ना? रानू नहा ले, ठीक है? बाय। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना के कभी भी कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उसनो। उठ के पढ़ो, ऐसे पढ़ाई किया जाता है? सो नींद आ रही थी, हाथ पैर दर्द कर रहा था, कुछ पंजा लगा। अच्छा, नींद आने लगी? पढ़ाई के टाइम में नींद आने लगती है? हैं? तो मैं जब आई फिर सभी के लिए खाना वगैरह बनाया, क्योंकि पहले सभी के जाने का प्रोग्राम था, फिर बाद में कैंसिल हो के हम ही दोनों गए थे क्योंकि बारिश का मौसम था, सभी को ले जाना ठीक नहीं था। तो आज मैं सोची हूँ कि मैं आंसू की बुक्स वगैरह भी देखूँगी। बहुत दिनों से मैंने उसकी पढ़ाई वगैरह नहीं देखी है कि क्या पढ़ाई कर रहा है, उसका चल रहा है। तो अभी उसके एग्ज़ाम्स वगैरह भी आने वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट मैं उसकी देखती हूँ। और तो आज मैं बहुत दिनों के बाद उसकी पढ़ाई देखने के लिए बैठी हूँ और उसकी बदमाशियाँ पूरी चालू हैं। पढ़ता लिखता क्या नहीं है दोस्तों, बच्चों को मारने का क्राइम है, मम्मी क्राइम के अगेंस्ट मुझे मार रही है दोस्तों। बच्चों को मारना क्राइम है, पढ़ाई नहीं करेगा तो मारा नहीं जाएगा इसको? सही से तो हाँ? जवान पे ऐसे बंद करके जवान रखो, ठीक है, आंसर भी नहीं पूछोगे। हाँ? कि पूछोगे क्वेश्चन तो उसका आंसर कैसे बोलोगे? फिर मुंह बंद करके रखोगे, जवान सिर्फ क्वेश्चन आंसर बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है आलतू फालतू चीजें पढ़ने के टाइम पे। बीच में ब्रेक। अब क्या हो गया? आँख क्यों नहीं खुल रहा है? नींद आ रही है? हैं? पढ़ने के समय इसको सारा नींद आता है, इसको सुसु लगता है, इसको भूख लगती है, सारा चीज इसको होता है पढ़ाई के टाइम पे। सुसु वाला मत डाल देना। सुसु वाला क्यों नहीं डालेंगे? वो भी डालेंगे। मैं फिर बोल दूंगा। जो तुमको लगता है सुसु, तो सुसु भी बोलेंगे। मैं भी कुछ बोल दूंगा। तो आंसू की को पढ़ाने क्या बैठूंगी, उसकी तो बदमाशी ही चालू हो जाती है। वो मुझे ही पढ़ाने लग जाता है, मम्मा ये मम्मा वो, इधर की बातें उधर की बातें, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अभी एडिटिंग करते वक्त देख रही हूँ कि वो क्या क्या कर क्या रहा है तो मुझे खुद भी हंसी आ रही है कि मैं कितना बदमाश लड़का है वो। तो चलिए अभी तो मैं थोड़ी कल मिलती हूँ आपसे। और ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए, कल तो जन्माष्टमी है, तो आप लोग को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में आज से ही। तो चलिए मिलती हूँ, बाय।